देखिए राशिद ने एक क्वेश्चन पूछा। ये लड़की है राशिद, इसने एक क्वेश्चन पूछा। राशिद सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइन पे उसकी जो ये लड़की है ये एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और इसकी नज़र एक स्मॉल हेडलाइन पे गई। मतलब ऐसे हेडलाइंस लिखी होती हैं न्यूज़पेपर में। अगर आप लोगों के घर में न्यूज़पेपर आता हो तो आप देख सकते हैं कि आपके घर में ऐसे न्यूज़पेपर में छोटी छोटी हेडलाइंस, इन्हें हेडलाइंस कहते हैं। तो इस हेडलाइंस को इन लड़की ने पढ़ा और उस हेडलाइंस में इसने क्या देखा, उसमें एक लिखा था 100 years ago हाउ शी वंडर्ड कुड एनी वन हाउ व्हाट हैज़ हैपेंड सो मैनी ईयर्स ago। तो इसने इस लाइन को पढ़कर ये लड़की थोड़ा अचंभे में आ गई कि 100 साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमें आज के दौर में कैसे पता है। तो अब हम इस चैप्टर से, इस माध्यम से हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इस लड़की के मन में कुछ भावनाएं उठी। आप लोगों के मन में भी कुछ भावनाएं उठ रही होंगी इस वक्त। इसलिए आप लोगों को जानने के लिए क्या चाहिए, आप लोगों को ये चाहिए कि आप हिस्ट्री पढ़ें और हमारे पास्ट के बारे में जानें क्या हुआ और कैसे हुआ। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, फाइंडिंग आउट कि क्या हुआ यस्टरडे। ये यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया, यस्टरडे का मतलब। यू कुड लिसन टू द रेडियो विच टेलीविजन रीड अ न्यूज़पेपर। आपने ये देखा होगा, आपने कल क्या पढ़ा, क्या देखा, ये तो आप बता सकते हैं। पर क्या आप ये बता सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था आपके साथ, उस दिन आपने क्या किया था? शायद ही आपको रिमेंबर हो लास्ट ईयर, है ना। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लॉन्ग एगो का मतलब कि हज़ारों साल पहले या लाखों साल पहले। क्या आपको पता है? कि क्या हुआ है? कुछ नहीं पता है आपको। इसलिए इधर हम ये हिस्ट्री है जो कि हमें बताएगी कि क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ नहीं है। इसे पढ़ने के द्वारा हमें पता लगेगा कि क्या चीज़ हुई है। सरकार ने ये हिस्ट्री इसीलिए तैयार की है जिससे आप लोग अपने पास्ट के बारे में जान सके, अपने पूर्वजों के बारे में जान सके। और आप रेडी हैं पूर्वजों के बारे में जानने के लिए? तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं हम इस बुक को। What can we know about the past? हम क्या जानते हैं? There are several things. हम कुछ several things जानते हैं। Find out what people are ate. People क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे। मतलब देखिए, आप समझ सकते हैं पहले के लोगों का रहन सहन कुछ अलग होगा, कुछ खाने पीने का तरीका भी अलग होगा। इसलिए हम इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे। What can we find out? What people eat, kind of clothes wore, houses in which they live, कैसा घर था उनका। We can find out about the lives of hunters कैसे रहा करते थे, herders कैसे रहा करते थे, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिसंस, म्यूजिशंस। ये सब लोग वो हैं जो नीचे दर्जे के लोग भी हैं और अच्छे दर्जे के लोग भी हैं। साइंटिस्ट, विज्ञान का काम करने वाले, और भेड़ बकरियाँ चराने वाले, खेती का काम करने वाले फार्मर्स, ये सब लोग कैसे रहा करते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्ले। मतलब आप लोग जैसे आजकल पकड़म पकड़ाई या लूडो या फिर पबजी खेलते हैं, या फिर बहुत से लोग आजकल टिकटॉक भी चलाते हैं, तो उस तरह के बच्चे उस वक्त क्या गेम खेला करते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द गेम्स प्ले चिल्ड्रन एंड द स्टोरीज दे हेयर्ड। जैसे आप लोग आजकल अपनी बुक्स के अलावा स्टोरीज पढ़ते हैं या फिर कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, उस समय बच्चे कहानियाँ पढ़ा करते थे। प्ले दे सो, द सॉन्ग दे संग, यही सब चीज़ें क्या करते थे। जैसे आजकल आप अरिजीत सिंह और क्या कहते हैं, बादशाह, इन सब सिंगरों को ज़्यादातर सुनते हैं, इसलिए उस वक्त के बच्चे किन्हें सुना करते थे। अब हम जानते हैं क्या है वेयर डिड द पीपल लाइव। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द पीपल लाइव, पीपल कहाँ रहा करते थे। फाउंड आउट द रिवर नर्मदा ऑन वेब 1 पेज 2। अब हम पेज 2 पे आएंगे, मैप 1। ये पेज हमें ये दिखा रहा है कि जो नर्मदा रिवर है, आप नर्मदा को ढूंढ सकते हैं इस पेज में। देखिए आपको मिल जाएगी अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। हम भी ढूंढते हैं आपके साथ नर्मदा। देखिए ये रही नर्मदा, दिख गई। देखिए विंध्याचल, नर्मदा, गंगा, चंबल, यमुना, चेन्नई। देखिए ये थार है, थार डेजर्ट। आप सबने गुजरात के थार डेजर्ट के बारे में सुना होगा, बहुत मशहूर है। इसलिए नर्मदा के आसपास लोग रहा करते थे, मतलब रिवर के आसपास रहा करते थे लोग, ये गंगा के आसपास। आप इधर जाएंगे, आपने हमारे हिंदुस्तान का नाम इस इंडस रिवर पे पड़ा है। अब ये आपको आगे हम चैप्टर में इसके बारे में बताएंगे। अब हम आते हैं वापस। पीपल हैव लाइव लॉन्ग बैंक्स ऑन रिवर फॉर सेवरल 100 years। रिवर बैंक मतलब उनके किनारों पे, मतलब लोग इनके किनारों पे रहा करते थे। यहाँ पर इन जगह, यहाँ पे ऐसे लोग इनके किनारों पे रहा करते थे।
बैंक्स ऑफ रिवर की, मतलब रिवर। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल वर लाइव्ड हियर टू स्किल गैदर्ड एट द पीपल गैदर देयर फूड। दे न्यू द वास्ट वेल्थ ऑफ पीपल इन सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फूड फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट। वो सब अपनी खाने पीने की चीज़ों को और अलग चीज़ों को एकत्रित किया करते थे इन सब चीज़ों के आसपास रहकर, क्योंकि इन सब चीज़ों के पास भेड़ बकरियां खाने के लिए आती थी, पानी पीने के लिए आती थी, उन्हें मार देते थे, और प्लांट भी पानी के पास अच्छे उगते हैं, इसलिए ये लोग इन सब चीज़ों के आसपास रहते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, देखिए लिखा ना हंटेड एनिमल्स, मतलब उन्हें मार देते थे वो। ये अब देखिए हम आ गए हैं दूसरे पेज पर, पेज नंबर 2, ये देखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू नॉर्थ वेस्ट। ये थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज है, बीच बीच में कर लेनी चाहिए, इससे थोड़ा माइंड फ्रेशअप होता रहता है। आइए हम मैप पे जाके खेल खेलते हैं, ऐसे पढ़ने में मज़ा आता है। सुलेमान ढूंढते हैं। सुलेमान देखिए मैंने पहले से यहाँ अंडरलाइन करके रखा है, जिससे मुझे वर्क ना लगे, आप ढूंढ सकते हैं चाहे तो अपनी बुक में। सुलेमान किरथार, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कई बार, अगर आपके यहाँ मैप्स देते हैं या आपकी क्लास में मैप्स दिए जाते हैं भरने के लिए, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुलेमान को लोकेट कीजिए या किरथार को लोकेट कीजिए। कई बार ये बड़े कॉम्पिटिशन्स या किसी एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं सुलेमान और किरथार के बारे में, या इंदस रिवर के बारे में कि इंदस रिवर्स कहाँ है। तो इसलिए आप इन दोनों चीज़ों को या इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखिए। आइए दोबारा, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड फर्स्ट मैन बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जब सबसे पहला आदमी और औरत ने जहाँ क्रॉप उगाए थे एज वीट, मतलब गेहूँ और बारले, पक्का, अबाउट दी 8,000 ईयर्स एगो, मतलब 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 साल पहले यहाँ पर खेती हुई थी वीट की और बारले की। ठीक है, आर लोकेटेड हेयर, मतलब सुलेमान और किरथार में, यहाँ पाकिस्तान में होंगे इस वक्त। ये आप खुद देख सकते हैं, पाकिस्तान का एरिया है, काबुल देखिए, या अफ़गानिस्तान के आसपास होंगे ये, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के। यहाँ पे सबसे पहले खेती शुरू हुई थी। और पीपल हैव बिगेन टू रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल एंड लिव्स इन विलेजेस। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्टर्न विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। अब हमें इन्होंने कहा है गैरो हिल्स, गैरो हिल्स इन दी नॉर्थ ईस्ट। अब हम सबसे पहले ये मत देखिए कि बुक में कहाँ है, आप सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या है। ये हमारा नॉर्थ है, और इधर आएंगे तो हमारा साउथ है, और ये क्या है हमारा ईस्ट, और ये है हमारा वेस्ट। ठीक है, इस तरह से हम अपनी मैप की लोकेशन में आराम से ढूंढ सकते हैं। देखिए, लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट, यहाँ है गैरो हिल्स, एंड द विंध्या इन सेंट्रल इंडिया। विंध्या सेंट्रल में, सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट के लिए ढूंढते हैं। अब हम गैरो को ढूंढते हैं। गैरो ये रहा, देखिए गैरो हिल्स ईस्ट नॉर्थ, देखिए मिल गया। अब हम विंध्या को ढूंढते हैं। विंध्या कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में, बीच में इंडिया के, ये रहा विंध्या, देखिए दायास। तो ये एक्सरसाइजेज बीच बीच में करते रहेंगे तो पढ़ाई का मज़ा आएगा और मैप भी अच्छी तरह स्टडी कर पाएंगे। देयर आर सम ऑफ द अदर सीज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या। राइस जो है सबसे पहले विंध्यास, हमने सेंट्रल में पढ़ा था, वहाँ पे ग्रो हुआ था विंध्यास में। देखिए, दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। ये जो मैप है इसमें साउथ एशिया, इंडिया, सारी पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, ईरान, म्यांमार, साउथ एशिया, और सब कॉन्टिनेंट भी हैं, और बहुत सारे हिल्स और ये सब बताए गए हैं, जैसे हिमालयाज़ हैं, रवि। ये इंदस रिवर का हमेशा ध्यान रखिए, इंदस रिवर्स बहुत बार पूछी जा चुकी है। और गोदावरी है यहाँ पे, नर्मदा अभी पढ़ी थी हमने, गंगा भी है, और गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब चीज़ें हैं। तो हम दोबारा वापस अपनी चीज़ पे आ जाते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, ट्रेस द रिवर इंदस एंड ट्रिब्यूटरीज। अभी हम इंदस रिवर देख के आ चुके हैं, दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर डेट फ्लो इनटू लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरीज इसकी ये हैं, आप देख सकते हैं दोबारा चाहे तो, ये रही झेलम, चिनाब, रवि आर 20 और सतलज आर, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि बड़ी रिवर से छोटी रिवर में कन्वर्ट हो गई। अबाउट 4,700
years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries. ट्रिब्यूटरी अभी हमने पढ़ा था कुछ 2500 साल पहले। ये सब मैंने चीज़ें अंडरलाइन इसलिए की गई हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार आपके एग्जाम में इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे देते हैं अच्छे एग्जाम्स में। ये नहीं स्कूल वाले एग्जाम्स में देंगे। स्कूल वाले एग्जाम्स के लिए तो आप अगर अपने ये क्वेश्चन पढ़ के जाएँ, एक्सरसाइज दी गई है शायद, ये सब पढ़ के जाएँ तो ये कंप्लीट होंगी। पर अगर आप स्कूल का एग्ज़ाम के अलावा कोई अच्छे कंपटीशन या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ को हम आप आराम से लोकेट कर लेंगे। ये हम आपको काम देते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर कमेंट में सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे। इन एशियंट टाइम देयर आर एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग एट द स्टेट ऑफ बिहार। देखिए मगधा जो है एशियन टाइम में एक एरिया था जो कि रिवर के नाम पे रख दिया गया था। ये देखिए हम बताते हैं। इन एशियन टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगधा। जो साउथ में जो गंगा रिवर है वहाँ पे उस एरिया का नाम मगधा रखा गया था। हेलो मिन्नी। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। जो मगधा था, मगधा राज्य था, मगधा उसके रूलर्स जो थे, उसके राजा करने वाले जो थे वो बहुत ही अच्छे और पावरफुल किंगडम्स थे और उन्होंने एक बड़ा किंगडम सेटअप किया था। किंगडम वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्रीज़ के अलग पार्ट में भी वो किंगडम सेटअप हुआ था। थ्रू आउट द पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सम कॉन्टिनेंट ऑफ अदर। जो थ्रू आउट जो पीपल थे वो एक कॉन्टिनेंट से अलग कॉन्टिनेंट में सफ़र करते थे, पहाड़ों के द्वारा, बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा, हाई माउंटेन्स मतलब कि बड़ी पहाड़ों के द्वारा। हिमालय को भी उसमें इंक्लूड किया जाता था, बड़े पहाड़ हिमालयाज़ में हैं। रेगिस्तान जैसे हमारा था, डेजर्ट था, रिवर थी नेवर एंड सी हैड मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। क्योंकि समुंदर में जो है हमारा उसमें सफ़र करना एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य था क्योंकि तूफ़ान आते रहते थे, तो ये भी खतरा था, पर लोग फिर भी ट्रैवल किया करते थे। मेड जर्नी बट नेवर इम्पॉसिबल, पर इम्पॉसिबल नहीं थी। आपने वास्को डी गामा के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने इंडिया, उनके हिसाब से इंडिया खोजा गया था, इसलिए हम इससे नहीं कह सकते कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। सो द मैन एंड वुमेन मूव्ड इन द series of livelihood as to escape from natural disaster like flood and drought. Sometimes men marched in armies conquering other lands beside merchant traveled with caravans and ships. मतलब यह है कि मैन वुमेन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए या अपने पालन पोषण के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। डिज़ास्टर भी आते थे, उन सब से बचते भी थे। समटाइम्स आर्मियाँ भी एक से दूसरे लैंड को जीतने के लिए आती थी। जैसे आप सोच सकते हैं कि यहाँ से कोई आर्मी आई हो, देखिए इधर आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई आर्मी आई हो और उसने हमला किया हो, या कहीं और से आर्मी आई हो, या कहीं और से आर्मी आई हो, तो वो यहाँ पे आते रहते थे कि इंडिया को। और बहुत पहले बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं कि जिससे कि भाई इंडिया को जीता जा सके। उसके बाद हम वापस अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। Besides, merchants were traveled with caravans and ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town. Religious teacher मतलब जो हमारे महापुरुष होते थे या फिर बाबा जी होते थे, कुछ लोग अपने कुछ धर्म गुरुओं को मानते हैं, वो सब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। And finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place. कुछ लोगों में कुछ एडवेंचर करने की भी मन होता था, तो वो लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह की मौज के लिए, मस्ती के लिए, तो ये लोग ही ट्रैवल किया करते थे। फाइनली सम पीपल perhaps travel driven by wanting these lead to sharing ideas, और इस वजह से एक किसी आइडिया का आदान प्रदान होता था। जैसे कि कई बार आपने स्पैगेटी या मैगी या नूडल्स का नाम सुना होगा, वो हमारे देश में नहीं, चाइना से आए थे सिल्क रूट के द्वारा। तो ये क्या हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान, खाने पीने का आदान प्रदान, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे चेंज आए हैं, हमारे पास्ट में चेंज आए हैं इसी रूट के द्वारा या फिर इसी आवागमन के द्वारा। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, पीपल आज क्यों ट्रैवल करते हैं। ठीक है, लुक एट मैप फर्स्ट वंस मोर, हम एक बार दोबारा मैप फर्स्ट में जा रहे हैं, उसे देखते हैं ध्यान से।
हम क्या पढ़ेंगे यहाँ, हिल्स एंड माउंटेन्स लुक सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। देखिए माउंटेन्स हैं, ये गरा हिल्स हैं, ये है ना, ये एक नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, या कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट को दिखाने वाले, या एक बहुत अच्छी तरह इनकी वजह से हमें पहचान करने में आसानी होती है। ये देखिए डेजर्ट हैं, तो इनसे क्या होता है, ये समुद्र हैं, देखिए ये इन चीज़ों के बारे में बता रहा है। वाइल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, इन चीज़ों को या इन चीज़ों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। देखिए जैसे समुद्र में आप एकदम पैदल तो नहीं जा सकते ना, इन चीज़ों को पार करना बड़ा मुश्किल काम था। यहाँ से वहाँ आना और वहाँ से यहाँ आना एक बहुत मुश्किल काम था। Who wanted to could did scale the mountains and cross the seas, people across the frontier came into the subcontinent settled here। पर फिर भी लोग वहाँ से, क्या पता लोग यहाँ से यहाँ आते थे रहने के लिए और यहाँ से वहाँ जाते थे रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना था। क्या करना था? सर्वाइव। सर्वाइवल इज़ नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग, सो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। अब हम दूसरे पेज पे आ रहे हैं। These movements of people enrich our culture, tradition. People have shared new ways of carving stone। इस चीज़ के आदान प्रदान ने लोगों में नई उमंग और नई चीज़ों को शेयर कर दिया था। मतलब लोगों ने नई चीज़ों को तराशना, स्टोन्स को तराशना सीख लिया था, म्यूज़िक बनाना सीख लिया था, खाना बनाना सीखा था, और एंड ओवर सेवरल हंड्रेड ईयर, सालों कह सकते हैं 100 साल पहले ये सब हुआ था। और अब हम ये आगे की चीज़ें जो हैं, जो हमारा बाकी बचा हुआ चैप्टर है, अगली वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, इसमें से और कुछ अगर आपको अच्छा मिलता है तो उसे पढ़िए। हमने अपनी इससे कोशिश की है कि आपको इसका फुल डिस्क्रिप्शन दें और इसको हम आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करें। इसीलिए ऑल द बेस्ट, और कीजिए अपनी पढ़ाई। ऑल द बेस्ट।